नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में महत्वपूर्ण पर्यटन और औद्योगिक गलियारे रतलाम से अजमेर के बीच लगभग 375 लंबाई के सेक्शन के दोहरीकरण का कार्य टुकड़ों में चल रहा है। सबसे पहले नीमच से चित्तौड़गढ़ के लगभग 59 किलोमीटर लंबाई के सेक्शन को दोहरीकृत कर लिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सीमेंट बेल्ट है और यहाँ पर कई साइडिंग्स हैं, जिस वजह से इस सेक्शन का दोहरीकरण किया गया सबसे पहले। और इसके पश्चात में रतलाम से नीमच के लगभग 135 किलोमीटर लंबाई के सेक्शन का दोहरीकरण कार्य अब किया जा रहा है। कुल 1100 करोड़ रुपए के आसपास की लागत के इस कार्य में भी हिस्सों में कार्य किया जा रहा है और इसके वर्ष 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। इसके पश्चात में अब बचा हुआ सेक्शन है हमारा अजमेर से लगा के चंदेरिया का सेक्शन। इस सेक्शन के दोहरीकरण के लिए भी टेंडरों के खुलने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 7-8 टेंडर इस पूरी परियोजना के लिए खुल चुके हैं, जिससे कि इसका कार्य वर्ष 2025 में गति पकड़ता हुआ हमें दिखाई देगा। हालांकि अभी भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो प्रक्रिया है वह क्षेत्र में शुरू की जाना है, उसके पश्चात ही जो कार्य है वह धरातल पर नजर आएगा। इसके फिलहाल में आदर्श नगर से लगा के रायला रोड तक के 99 किलोमीटर सेक्शन के टेंडर निकल चुके हैं। इसके आगे के रायला रोड से लगा के चंदेरिया के हिस्से के टेंडर अभी बचे हुए हैं, उनके भी जल्द खुलने की उम्मीद की जा रही है। 172 किलोमीटर लंबाई के सेक्शन की बात करें तो आदर्श नगर से चंदेरिया का यह महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसमें कि 24 छोटे बड़े स्टेशन हैं। इन सभी स्टेशनों पर दोहरीकरण कार्य के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य होने हैं, जिसमें कि पटरी डालना, इसके साथ साथ प्लेटफार्मों के निर्माण, पुल पुलिया आदि के निर्माण, यह सभी महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। अभी जैसा कि हमने बताया, पहले सेक्शन के लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं, जो कि है आदर्श नगर से लगा के रायला रोड। इसके पश्चात में बाकी के बचे हुए हिस्से के लिए भी 2 हिस्सों में टेंडर निकाले जा सकते हैं। जिन टेंडरों पर प्रक्रिया विचाराधीन है, जो कि टेंडर कमेटी के पास में ज़्यादातर पहुंच चुके हैं, वह जो बोलियां लगाई गई हैं उनको फाइनलाइज करने और अंतिम बोलीकर्ता जिसके पास में यह निविदाएं जाएंगी उनका चयन करने में अभी व्यस्त है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वर्ष की पहली तिमाही में यह सभी कार्य धरातल पर निकल सकते हैं। पहला टेंडर जो निकला था वह आदर्श नगर से सिंगावल के 49 किलोमीटर सेक्शन में 292 करोड़ की लागत से ट्रैक बिछाने से संबंधित था, जिसमें कि कुल मिलाकर 1 लेवल क्रॉसिंग, 4 अंडर ब्रिज, 81 माइनर ब्रिज और 14 अन्य अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। इस सेक्शन में कुल 8 स्टेशन आ रहे हैं, आदर्श नगर और सिंगावल के समेत। वहीं सिंगावल से रायला रोड के बीच 45 किलोमीटर का सेक्शन बिछाने के लिए 210 करोड़ की लागत का टेंडर हाल ही में निकला था, जिसमें कि 7 स्टेशन बनाए जाने हैं, 4 लेवल क्रॉसिंग अंडर ब्रिज में बदले जाएंगे, वहीं 37 माइनर ब्रिज बनाए जाएंगे, 15 रोड अंडर ब्रिज बनाए जाने हैं। वहीं इसमें पुलों को बनाने के लिए अलग से टेंडर निकाला गया था, जिसमें कि 116 करोड़ की लागत का यह टेंडर था, जिसमें 16 बड़े पुल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल बनाया जाना है 240 मीटर की लंबाई का। इनमें से ज़्यादातर कार्यों की अवधि 2 वर्ष की दी गई है। इसके अलावा ट्रैक से संबंधित एक और अन्य टेंडर निकाला गया था, जो कि सिंगावल से लगा के आदर्श नगर के बीच में 20 करोड़ की लागत के आसपास का था। 18 महीने की अवधि इसकी दी गई थी। वहीं अन्य टेंडर था रायला रोड से सिंगावल के बीच में 15 करोड़ 60 लाख का। प्रोजेक्ट सुपरविजन का 22 करोड़ 50 लाख का टेंडर भी अलग से इसका निकाला गया। यह सभी टेंडर अभी मुख्यालय के पास में टेंडर कमेटी के अधीन विचाराधीन चल रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि हमने बताया, अगले वर्ष इन टेंडरों पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित राजपत्र है वह भी सामने आ जाएंगे और जिन क्षेत्रों से यह होकर रेलवे लाइन गुजरेगी उनमें कितनी ज़मीनें ली जानी है, निजी ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें, वन्य भूमि आदि सभी का जो खुलासा है वह अगले चरण में हो सकता है। जल्दी इसके बाबत भी सूचना सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें जैसा कि हमने बताया, कई पर्यटन स्थलों के साथ साथ धार्मिक स्थल और विभिन्न औद्योगिक साइडिंग्स भी है, जिनके माध्यम से विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ यात्री ट्रेनों का भी संचालन होता है। मालगाड़ियों की आवाजाही भी इस सेक्शन में खूब है। इसी को देखते हुए यह दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है और भविष्य में इसके बनने के पश्चात में जो ट्रेनों को रोककर
क्रॉसिंग दिया जाता है वह प्रक्रिया नहीं करना पड़ेगी। हालांकि वर्ष 2027 इसका अंतिम लक्ष्य तय किया गया है, तब तक यह परियोजना पूरी की जा सकती है। इस बीच इसका कार्य अगले वर्ष तक ही शुरू हो पाएगा। तो दोस्तों यह थी महत्वपूर्ण अजमेर से लगा के चंदेरिया के बीच में दोहरीकरण के बारे में जानकारी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ यह महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।